हेलो गाइस, 17 फरवरी 2023 मनसुंदर के फुल एपिसोड को आज हम एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो पर बने रहें। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ममता जहांगीर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन। एपिसोड की शुरुआत में समाज वाले लोग दिशा और निहार की शादी करवा रहे हैं जबरदस्ती। तो गुस्से में निहार कहता है कि अरे आप लोग कानून के ठेकेदार हो या फिर गुंडे, आप लोग ऐसे हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो लोग दिशा और निहार को हाथों से जकड़े हुए हैं, निहार कुछ नहीं कर पा रहा है। समाज वाले धमकी देते हैं निहार को, समाज वाले तो कम लेकिन वो गुंडे ज्यादा लग रहे हैं, पता नहीं दिशा नहीं बुलवाए होंगे। समाज वाले लोग निहार से कहते हैं कि अगर एक भी कदम आगे बढ़ा है ना तो इस बच्चे की गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा, चुपचाप शादी कर और ले जा अपने बच्चे को। निहार कहता है तुम लोग बचोगे नहीं, मैं पुलिस को कंप्लेन करूंगा। निहार की ये बात सुनकर भड़कते हुए समाज के लोग का एक मुखिया कहता है कि अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया ना तो इस औरत को धंधा करने के चक्कर में फंसा देंगे। अब बेचारा निहार क्या करे, एक तरफ तो पिंकू के गले पर चाकू रखा हुआ है उन्होंने और पुलिस को बताए तो दिशा को फंसा देंगे धंधा के जुर्म में। इधर रुचिता खाटू जी से निहार और अपनी फोटो लिए हुए कहती है कि रूही जुई को सच बताने का समय आ गया है खाटू जी कि उनके पापा कौन है। इतने में दिए की जोत डगमगाने लगती है। दिए किस तरह डगमगाने से रुचिता हड़बड़ाने लगती है कि ये कौन सा खाटू जी का इशारा है। इधर निहार और दिशा को जबरदस्ती लोग जकड़े हुए हैं और उन्हें वरमाला दे रहे हैं, जबरदस्ती पहनवा रहे हैं। निहार दिशा को वरमाला पहनाना बिल्कुल नहीं चाहता लेकिन वह मजबूर है। निहार दिशा के साथ जबरदस्ती शादी से बिल्कुल राजी नहीं है, लेकिन समाज वाले उसकी जबरदस्ती से शादी करवा रहे हैं क्योंकि निहार रुचिता को दिल से चाहता है, उसके साथ 7 फेरे लिए हैं। वो उसे धोखा देना बिल्कुल नहीं चाहता है, लेकिन ये लोग मिलकर निहार के हाथों पाप करवा रहे हैं। ऐसा होने से निहार और रुचिता का रिश्ता पूरी तरह से टूट जाएगा। दिशा यही चाहती थी और यही हो रहा है। वो लोग निहार के हाथों पे बहुत सारा सिंदूर डाल देते हैं और जबरदस्ती निहार का हाथ दिशा के माथे पर रखवा देते हैं, जिससे सारा सिंदूर दिशा के माथे पर लग जाता है। इधर रुचिता को खाटू जी सारा दे देते हैं, रुचिता के हाथों सिंदूर गिर जाता है। रुचिता सिंदूर फिर से सहेज कर डालने लगती है डिबिया में। निहार ने दिशा को वरमाला पहना दी, मांग में सिंदूर भर दिया, अब पहनाने वाला है मंगलसूत्र। हाथ निहार के हैं लेकिन करवा जबरदस्ती वो लोग रहे हैं। रुचिता सिंदूर डिबिया में डाल रही है इधर और इतने में रुचिता के गले से मंगलसूत्र गिर जाता है। इतने सारे अपशगुन एक साथ होना इत्तेफाक नहीं हो सकता। रुचिता समझ जाती है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। अपशगुन पे अपशगुन हो रहे हैं। रुचिता खाटू जी से कहती है कि खाटू जी मेरे निहार जी की रक्षा कीजिएगा और हमारे रिश्ते की भी रक्षा कीजिएगा। अब खाटू जी क्या करेंगे। इधर दिशा और निहार की शादी तो हो चुकी है। शादी होने के बाद वो लोग पिंकू को छोड़ देते हैं। निहार पिंकू को प्यार करता है और वो लोग पिंकू से कहते हैं कि मुबारक हो बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा की शादी करवा दी। वो लोग कहते हैं निहार से कि तेरी शादी तो करवा दी हमने, लेकिन इस शादी को तुमने सही ढंग से नहीं निभाया, तो तेरी इस औरत को गंदे काम में फंसा के भरे समाज में तेरी नाक कटवा देंगे और इस बच्चे के साथ तो वो करेंगे जो तू सपने में भी नहीं सोच सकता। दिशा की इस चाल से निहार बुरी तरह फंस गया है, दिशा को छोड़ भी नहीं सकता और ये शादी भी हो गई। दिशा यही चाहती थी और उसने एक दिन में ये करके दिखाया। निहार पूरी तरह से टूट जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि रुचिता को वो सच कैसे बताएं। वह दिशा का सच सब घर वालों के सामने लाना चाहता है, पिंकू का सच सब घर वालों के सामने लाना चाहता है, लेकिन प्रतीक ने उसे 10 दिन की मोहलत मांगी है। और निहार रुचिता से जब भी कोई सुलझने वाली बात करता है तो ऋतु आकर रोक देती है। अब तो सुलझने सुलझाने का खेल ही खत्म हो गया क्योंकि दिशा की इस चाल से निहार पूरी तरह से दिशा का हो गया। अब निहार कैसे रुचिता को समझाएगा, देखते हैं। इधर रुचिता निहार और अपनी शादी की फोटो देख रही होती है और रो रही होती है। इतने में रुचिता देखती है कि निहार और बच्चियां आंख मिचोली खेल रहे हैं। निहार को बच्चों के साथ खेलता हुआ देखकर रुचिता बहुत खुश होती है। एक्चुअली रुचिता ये सब कुछ ख्याल देख रही होती है। रुचिता यह ख्याल देखती है कि निहार और रुचिता बच्चियों के साथ बेहद खुश हैं। वो सोचती है कि निहार जी और हमारे बीच में टकरारें नहीं आती तो हमारी लाइफ कुछ और होती, हमारी फैमिली सबसे अच्छी होती। रुचिता ख्याल से बाहर आकर कहती है कि ये सपना शायद इसी बात का संकेत था कि हमारा परिवार फिर से एक हो सकता है। मुझे रूही जुई को उनके पापा से मिलवाना ही होगा। अपनी शादी की फोटो लिए हुए रुचिता घर में आ रही होती है और सोचती है कि मैं अब रूही जुई को बता दूंगी कि ये परिवार उनका अपना है, यहाँ हर किसी से उनका खून का रिश्ता है।
ऐसा सोचते हुए खुश होते हुए रुचिता घर में आ ही रही होती है। इतने में सब घर वाले रुचिता को देखकर चौंक जाते हैं। पूनम के हाथों से चावल वाली थाली गिर जाती है। रुचिता पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ? ओ, सब लोग इसलिए चौंक गए क्योंकि निहार और दिशा ने शादी कर दी है और वो घर आ गए। पिंकू मिठाई का डब्बा लिए हुए दौड़कर घर में आता है और कहता है, ये मेरी मम्मी पापा की शादी हो गई, मेरी मम्मी पापा की शादी हो गई। रुचिता को निहार से ये उम्मीद नहीं थी। निहार ने इतना बड़ा कांड कर दिया, रुचिता को पूरी तरह से तोड़ दिया। ये सब देखकर रुचिता के हाथ से शादी वाली फोटो गिर जाती है और वो जलकर राख हो जाती है। इधर पिंकू मिठाई खाने में पूरा जोर लगा रहा है। अब निहार रुचिता के टूटे हुए दिल को क्या सफाई देगा। पूनम दिशा और निहार से कहती है, तुम दोनों ने शादी कर ली? नरेश निहार की कॉलर पकड़ते हुए कहते हैं, तूने मुझे जीते जी मारने की ठान रखी है क्या? रोज नया तमाशा, रोज नया ड्रामा, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी तुमने। ऐसा कहते हुए नरेश निहार को फेंक देते हैं दूर। पूनम कहती है, ये क्या तरीका है शादी करने का निहार? ना किसी से पूछा, ना किसी को कुछ बताया और भगोड़ों की तरह शादी करके घर में वापस आ गए। दादी कहती है, निहार तूने ऐसा क्यों किया? तू पहले से शादीशुदा है और अब तो रुचिता भी वापस आ गई और उसने भी कोई शादी नहीं की है, वो अभी भी तेरी पत्नी है, तो क्यों एक साथ दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है तू? आखिर इस शादी के मायने क्या है? निहार कहता है, बस कीजिए आप लोग, ये शादी नहीं है। ऐसा कहते हुए निहार वरमाला तोड़कर फेंक देता है। यह देखकर दिशा को धक्का लगता है। रितु भी बोलती है कि तो फिर क्या है निहार भैया, क्या कहना चाहते हैं आप? निहार कहता है, यही कि ये शादी नहीं है, हमारा रिश्ता जबरदस्ती जोड़ा गया। फिर निहार सारा कांड सुनाता है सब घर वालों को कि क्या हुआ था उसके साथ। निहार सबसे कहता है कि पिंकू की जान बचाने के लिए हमें ये सब करना पड़ा, लेकिन इस शादी का कोई मोल नहीं, हम शादीशुदा नहीं है। पिंकू कहता है, क्या आप दोनों की शादी नहीं हुई? आप मेरे मम्मी पापा हो, हस्बैंड वाइफ नहीं। यह सब सोचकर पिंकू चकरा कर गिर जाता है। इतना अट्टा कट्टा पिंकू, इसे चक्कर कैसे आ गया भाई? पिंकू की ऐसी हालत देखकर सब घरवाले घबराने लगते हैं। प्रतीक का पारा चढ़ जाता है और वो निहार को दुत्कारते हुए कहता है कि हो क्या गया है तुम्हें निहार? क्यों बच्चे के मन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? अरे ये तो सिर्फ तुम दोनों की शादी चाहता था, कितना खुश होकर आया था, मिठाई खा रहा था बेचारा, और तूने एक झटके में इसका दिल तोड़ दिया। फिर पूनम भी पीछे नहीं हटती और कहती है कि तुम कहने को निहार पिंकू के पापा हो, तुमसे ज्यादा परवाह पिंकू की तुम्हारा भाई करता है, वो तो करेगा भाई, उसका ही बेटा है। यह सुनकर रितु को थोड़ा मिर्ची लगती है। पूनम कहती है, कुछ सीखो अपने बड़े भाई से, कुछ सीखो, शादी शादी होती है चाहे कैसे भी हुई हो। नरेश कहते हैं, अरे बंद करो ये सब, सबसे पहले डॉक्टर को फोन करो। रोते बिलखते रुचिता कहती है, मैंने फोन कर दिया है, वो आ रहे हैं। फिर डॉक्टर चेकअप वगैरह कर देते हैं। पिंकू सो रहा होता है, वो अभी तक होश में नहीं आ रखा होता है। तो पूनम दिशा को समझाते हुए कहती है कि दिशा तुम चिंता मत करो, पिंकू को होश आ जाएगा भी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतने में दिशा अपनी अगली चाल चलती है। वो कबाड़ से बैग निकालती है पूनम के सामने। तो पूनम कहती है, ये क्या कर रहे हो? दिशा कहती है, पिंकू को लेकर जा रही हूँ मैं हमेशा हमेशा के लिए। यह सुनकर पूनम बहुत ही दुखी होने लगती है क्योंकि पूनम के पिंकू जीव की जड़ी है। पूनम कहती है, क्यों दिशा क्यों? दिशा कहती है, ये आप पूछ रही है क्यों? इसकी वजह से निहार ने खुद मेरी मांग भरी है, अपने हाथों से मुझे ये मंगलसूत्र पहनाया, लेकिन उनकी नजरों में इसका कोई मोल नहीं। लेकिन मेरे लिए ये मेरी जिंदगी है, और सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरे पिंकू का भी यही अस्तित्व है। हम दोनों को शादीशुदा देख के वो कितना खुश हो गया था, मैं उससे ये खुशी नहीं छीन सकती। पिता के होते हुए भी मैं उसे नाजायज बनता नहीं देख सकती। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं उसे लेके हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँ। जैसे रुचिता जी ने अपनी दोनों बेटियों को पाला है, वैसे ही मैं पिंकू को पाल दूंगी। ऐसा कहते हुए दिशा बैग में कपड़े डालने लगती है। पूनम किलमिलाते हुए कहती है, दिशा तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं पिंकू के बिना नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी दिशा, मेरी जान बचती है पिंकू में। दिशा कहती है, लेकिन निहार जी को तो अपनी दोनों बेटियां प्यारी है, आज तक वो रुचिता जी को भुला नहीं पाए हैं। आप ही बताइए कि एक घर में 3 बच्चे, 2 जायज और 1 नाजायज कैसे रह सकते हैं? नहीं, मैं अपने बेटे के साथ ये अन्याय नहीं होने दूंगी। पूनम कहती है, नहीं 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 दिशा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं रूही जूही को भी घर से नहीं जाने दे सकती। तुम समझो, मेरी पोतियां हैं, वो मेरे निहार का खून है, और मैं तुमसे वादा करती हूँ दिशा, मैं तुम्हें ये शादी का मान दिलवा कर रहूंगी, मैं इस रुचिता को घर से निकाल कर रहूंगी। दिशा तो पूनम से यही चाहती थी और उसने ये कर दिखाया। धीरे धीरे पूरे पैर पसार कर बैठ गई है घर में। पूनम कहती है, इस निहार की पत्नी सिर्फ तुम रहोगी दिशा, सिर्फ तुम, मैं तुमसे वादा करती हूँ,
प्लीज दिशा, मेरे पिंकू को लेकर मत जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ दिशा, प्लीज मत जाओ तुम। दिशा कहती है आंटी जी, इस बार जज्बातों में बहकर मैं नहीं रुक सकती, या तो निहार जी को इस शादी को मान देना होगा या फिर आप सब लोग पिंकू को हमेशा के लिए भूल जाइए। इधर रितु निहार से कह रही होती है कि वैसे पिंकू को कितना बुरा लग रहा होगा ना जब उसे सब नाजायज बोलते हो। ये सुनकर प्रतीक आंखें चुराने लगता है। निहार गुस्से में कहता है भाभी प्लीज कम से कम आप तो ऐसा मत कहिए। रितु कहती है निहार भैया, सच हमेशा कड़वा ही लगता है, अगर आपको इतनी ही तकलीफ होती है पिंकू की तकलीफ से तो अपना लीजिए ना दिशा को। रुचिता ऊपर खड़ी ये सब कुछ सुन रही होती है। रितु कहती है एक नाम दे दीजिए ना इस रिश्ते को। रितु भी यही चाहती है कि दिशा और निहार की शादी हो गई है और अब वो रुचिता की छुट्टी कर दे और प्रतीक पर लगा दाग पूरी तरह से मिट जाए। ऊपर खड़ी रुचिता सोचती है कि अब मुझे फैसला लेना ही होगा, आखिर क्या लेगी रुचिता ऐसा फैसला। इधर पिंकू को होश आ जाता है। दिशा पिंकू को लाड़ प्यार करती है और कहती है कि तुझे कितनी बार मना किया है कि मूंगफली वाली चीजें मत खाया कर, तुम्हें चक्कर आ जाते हैं। ओ पिंकू जब वो मिठाई खा रहा था शायद वो मूंगफली की थी, उस वजह से पिंकू को चक्कर आया था। पिंकू कहता है सॉरी मम्मा, मैं अगली बार से नहीं खाऊंगा। दिशा कहती है कोई बात नहीं बेटा, लेकिन ये बात याद रखना किसी को भी ये बात बतानी नहीं है कि आपने मूंगफली वाली मिठाई खाई इसलिए आप बेहोश हो गए, नहीं तो मम्मा पापा की शादी टूट जाएगी। आप चाहते हो कि मम्मा पापा की शादी टूट जाए? पिंकू कहता है नहीं मम्मा। दिशा कहती है गुड बॉय, किसी को कुछ मत बोलना और अब मूंगफली वाली कोई भी चीज हाथ मत लगाना। इधर पूनम नरेश से भीख मांग रही होती है कि प्लीज प्रतीक के पापा आप दिशा को रोक लीजिए, अगर वो पिंकू को लेकर चली गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। फिर पूनम निहार से आकर कहती है कि निहार क्यों नहीं छोड़ रहा अपने जिद, अपनी और दिशा की शादी को मान लो ना। दादी कहती है लेकिन पूनम रुचिता निहार की पहली पत्नी है और उन दोनों का अभी तलाक नहीं हुआ है। पूनम कहती है पर माँ जी रुचिता ने ये दिल से रिश्ता तो तोड़ ही दिया है। रुचिता खुद कहती है कि उसका और निहार का रिश्ता किसी कागज का मोहताज नहीं। फिर जब रुचिता इस रिश्ते को तोड़कर आगे बढ़ चुकी है तो फिर मेरा बेटा इस रिश्ते की डोर से क्यों बंधा रहेगा माँ जी? क्यों माँ जी क्यों? इतने में दिशा आकर कहती है कि हमारी शाम की टिकट हो गई, हम जा रहे हैं। पूनम बचकानी हरकतें करते हुए कहती है कि तुम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, मेरा पिंकू ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, पिंकू चला गया तो मैं खुद को जला दूंगी। ऐसा कहते हुए पूनम कैंडल स्टैंड अपने पास ले लेती है और कहती है कोई नहीं आएगा मेरे पास, मैं खुद को जला दूंगी। निहार कहता है मॉम आप ये क्या कह रही है? पूनम कहती है मैं खुद को जला लूंगी, मैं पिंकू के बिना हरगिज नहीं रह सकती, मार डालूंगी, मैं खुद को मार डालूंगी। पूनम कैंडल स्टैंड से खुद को कैसे जलाएगी? अब जलते हुए तो पूनम को सब घर वाले देखेंगे नहीं, वो तो बचाएंगे, सामने दिख रहा है, लेकिन पूनम की ड्रामा तो देखो। अब इतना सा साड़ी का पल्लू लेकर कैंडल स्टैंड पर रख रही है, अब ये जलेगा तब तक तो सब घर वाले आके उस पर कुछ ना कुछ पानी वगैरह तो गिरा देंगे ना, ऐसे आग में थोड़ी जलने देंगे उसे। पूनम धमकियां दे रही होती है कि अगर पिंकू चला गया तो मैं खुद को आग लगा लूंगी। इतने में रुचिता कहती है कि पिंकू नहीं जाएगा माँ। दिल पर पत्थर रखते हुए रुचिता निहार से कहती है कि निहार जी आपको अपनी और दिशा की शादी को मान देना होगा, आपके लिए हालात कुछ भी हो लेकिन पिंकू के लिए यह असली शादी थी, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं रूही जूही को लेकर इस घर से चली जाऊंगी। गुस्से में निहार कहता है कि तुम मेरी बेटियों को लेकर कहीं नहीं जाओगी, वो मेरा भी खून है, सिर्फ तुम उन पर अपना हक नहीं जमा सकती। रुचिता कहती है निहार जी मैं आपसे आपका हक नहीं छीन रही, आप आकर मिल सकते हैं अपनी बेटियों से, मेरी बेटियों को पापा के बिना जीने की आदत है, वो थोड़े दिन में एडजस्ट कर लेगी, लेकिन आप पिंकू से उसकी दुनिया नहीं छीन सकते। निहार कहता है मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगी तो मतलब नहीं जाओगी। रुचिता कहती है निहार जी हमारे जाने में ही सबकी भलाई है, प्लीज हमें जाने दीजिए। रितु भी कहती है हाँ निहार भैया पिंकू के भविष्य के बारे में सोचिए, शायद इस बार रुचि का चला जाना ही सबके लिए सही है। रितु तो अपना स्वार्थ देख रही है। निहार गुस्से में कहता है पागल हूँ मैं, 5 साल अपने बच्चों से दूर रहा, अब एक पल भी अपने बच्चों से दूर नहीं रहूंगा मैं। पूनम सामान गिराते हुए कहती है कि अरे जिसको जाना है जाए, जो करना है वो करे, लेकिन मेरा पिंकू, मेरा पोता इस घर से कहीं नहीं जाएगा, मेरे घर का इकलौता वारिस है पिंकू। दिशा कहती है पिंकू यहाँ तभी रुकेगा जब उसे उसका जायज हक मिलेगा, जब निहार इस शादी को मानकर मेरे बेटे से नाजायज का हक हटाएंगे तभी मैं यहाँ रुकूंगी, वरना मैं पिंकू को लेके यहाँ से अभी के अभी जा रही हूँ। नरेश गुस्से में वास गिराते हैं और कहते हैं बस कोई कहीं नहीं जाएगा इस घर से, ये मत भूलो कि मैं आज भी इस घर का मालिक हूँ और मेरा फैसला ही आखिरी फैसला होगा। रुचिता कहती है पापा जी, लेकिन इतने में नरेश रुचिता को चुप कराते हुए कहते हैं एक शब्द और नहीं रुचिता, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा,
नरेश कहते हैं रुचिता अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि तुम्हारे किसी भी फैसले पर मेरा कोई अधिकार नहीं। लेकिन तुम यहाँ से रूही जूही को लेकर गई तो मजबूरन मुझे उनकी कस्टडी के लिए केस फाइल करना होगा। यह सुनकर रुचिता को धक्का लग जाता है। रुचिता को इसी बात का डर था, इसीलिए रुचिता इतने सालों से रूही जूही का सच किसी को नहीं बताया। नरेश कहते हैं तुम लोगों की सजा मेरे पोते पोती क्यों भुगते? कल महाशिवरात्रि का महोत्सव है और कल मेरा पूरा परिवार एक छत के नीचे महाशिवरात्रि का त्योहार मनाएगा, महाशिवरात्रि की पूजा करेगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। रुचिता सोचती है कि निहार जी ने तो दिशा से शादी कर ली, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, किस हक से रहूं मैं? अब महाशिवरात्रि के पर्व पर महादेव और पार्वती रुचिता और निहार बनेंगे या फिर निहार और दिशा? कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ हो जाती है एपिसोड की समाप्ति और आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है। एक्चुअली कल नथ जेवर और मनसुंदर का 1 घंटे का महासंगम है, तो इसमें कृष्णा यानी वो गेंडू जी बनी हुई है, से कहती है कि गेंडू जी हमारी एक प्रेयर और सुन लीजिए। तो गणेश जी के रूप में कृष्णा कहती है कि बोलो, तो रूही कहती है आप हमारे मम्मी की सारी विश पूरी कर लीजिए। तो गणेश जी यानी कृष्णा कहती है तथास्तु। इधर पूनम निहार और दिशा से कहती है कि बेटा आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर तुम दोनों को शिव पार्वती बनना है। यह रुचिता सुन लेती है और उसे धक्का लगता है, क्योंकि हर बार शिव पार्वती निहार और रुचिता बनते हैं। सो गाइज, आपके हिसाब से कौन बनेगा, शिव पार्वती, रुचिता निहार या फिर दिशा निहार? इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।